शो लिमिटेशंस की जैसे ही जाके इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहे हैं 1, 2 और 3। जब भी Amazon पे 3 या इससे कम पॉइंट आ रहे हो, 3 या इससे कम, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आ रहे हो, तो चुपचाप समझ जाइएगा कि Amazon बगैर इनवॉइस के आपको इसकी अप्रूवल दे देगा। और अगर 3 से ज्यादा पॉइंट आ रहे हो, यानी कि 4 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, 6 आ रहे हो, 7 आ रहे हो, तो Amazon आपसे इनवॉइस मांगेगा। ये सिंपल सा फिनोमेना था जो लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में हमसे कितना मांग रहा है? 3 पॉइंट। हमें कुछ नहीं करना होता, ये शो लिमिटेशंस हमने बंद की, सिलेक्ट कंडीशन में गए, हम न्यू बेच रहे हैं, अप्लाई टू सेल में गए, और जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा, ठीक है जी, इसकी एक और निशानी भी है, यहाँ पर देखें ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ही लाइन में आ रही है। तो जहां पर Amazon 3 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट होगा, वहां पर आपको बस ये सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट अप्रूवल दबानी है और इस प्रोडक्ट की अप्रूवल मुझे मिल जाएगी। ना कभी इनवॉइस की जरूरत है, ना कुछ है, ना कुछ है। अच्छा, इस प्रोडक्ट की अप्रूवल नहीं मिली, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरे ब्रांड की अप्रूवल मिल गई। अब इस ब्रांड में एक प्रोडक्ट बिक रही हो या 100 बिक रही हो या 1000 बिक रही हो, मुझे आप किसी की भी अप्रूवल लेने की इस ब्रांड की, क्योंकि आप इस ब्रांड में जब मैंने अप्रूवल ले ली तो आप इसके अंदर अप्लाई टू सेल नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने अप्लाई किया, मुझे परमिशन मिल गई, बार बार अप्लाई थोड़ी होता है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा आपको पॉइंट देखते हैं कि इसके बारे में Amazon क्या कहता है। अब वो 3 पॉइंट थे, बेच सकते हैं। यहाँ पर कितने पॉइंट है अभी देख लेते हैं। जब हमने इसका एसेंट को यहाँ से उठाया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर अप्लाई टू सेल लिखा हुआ है। अब हम अप्लाई टू सेल में जाके लिमिटेशन पे देखते हैं कितने पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2 है। नहीं, ये पॉइंट ये वाला नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, छोड़ने की अच्छा है। 1, 2 और 3 पॉइंट है। ठीक है जी, तो 3 पॉइंट पे क्या होगा? Amazon हमें ये आगे चलते हैं। अच्छा, नॉट अवेलेबल, नहीं बेच सकते, सेल दिस प्रोडक्ट को फिलहाल नहीं बेचेंगे। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? अब हम देखते हैं इसमें कितने पॉइंट है? Amazon बेचने देगा। ओके, अप्रूवल मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अप्लाई टू सेल में तो न्यू में जाके ऐड करेंगे। अभी ऐड करने का नहीं बताया है। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? कितने पॉइंट है? 3। क्या करेगा? बेचने देगा। ओके, तो जिसमें 3 से ज्यादा पॉइंट आएंगे उसमें हमें वो नहीं बेचने देगा। इसको देखते हैं। कितने पॉइंट आ गए? 3। कितने पॉइंट आ गए? 5। ये नहीं बेचने देगा। क्यों नहीं बेचने देगा? ये कहेगा हमें फौरी तौर पे इसकी इनवॉइस दे दो। मना नहीं कर रहा बेचने से, परमिशन देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चीजें बगैर इनवॉइस की परमिशन दे देगा, ये इनवॉइस के साथ परमिशन देगा। ठीक है जी, अब एक और भी चीज नीचे लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड, इसको छोड़े, लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन 5 पॉइंट देख लेते हैं। अलग अलग चीजों पे अलग अलग चीज लिखी हुई आती है। ये न्यू में गए, ये अप्लाई टू सेल में गए, वहां मैंने क्या कहा था कि डिस्क्रिप्शन कितने लाइन की आएगी? एक लाइन। यहाँ पर कितने लाइन होती है? एक लाइन होती है। देखिए, एक और निशानी मैंने आपको बता दी। हो सकता है यहाँ पर 2 लाइनों की भी हो, तो भी पंचायत है। एक ही लाइन की होनी चाहिए यहाँ पर, और एक ही लाइन की कब होगी? जब वहां पर पीछे या तो 3 पॉइंट आ रहे हो, या 2 पॉइंट आ रहे हो, या 1 पॉइंट आ रहा हो। ओके, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला अपने दिमाग में, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये तो ये कह रहा है Amazon 3 पॉइंट में अगर रिस्ट्रिक्टेड भी कह रहा है ना, तो भी दे देगा। ओके, पढ़ के कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या लिखा। मुझे सिंपल सी चीज आपके दिमाग में बिठा देनी है मैंने कि आपको उस तरीके से अप्रूवल मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ये नहीं होगी क्या चीज? ये जो रिक्वेस्ट है कि आपने ये 3 पॉइंट आ रहा, पहले 1 पॉइंट आ रहा था। कहाँ 1 पॉइंट आ रहा था? ये वाला जो ब्रांड, अब देखें मैं आपको बताता हूँ, इस वाले ब्रांड में हमने देखा कितने पॉइंट आ रहे थे? 5 पॉइंट आ रहे थे। ये इसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी दी है मेरी। सर, मैंने अभी आपसे गुजारिश अर्ज की, कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर 3 पॉइंट आ रहे
हैं तो देगा 5 पॉइंट आ रहा है और इस पर कुछ भी लिखा 5 पॉइंट पे ये भी लिखा हुआ है कि बगैर इनवॉइस के आप अप्रूवल ले लो फिर भी नहीं देगा। लिखे हुए पे नहीं जाना है आपने कि अमेज़न ने क्या लिखा है क्या सेंटेंस है, वो हर केस में अलग अलग होता है, एल्गोरिथम सबको अलग अलग ड्रामे कर रहा होता है। कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पर 3 पॉइंट है 2 पॉइंट है 1 पॉइंट है चुपचाप मिल जाएंगे। फिर इस कंफ्यूजन में ना पड़िएगा कि 3 पॉइंट पे तो ये लिखा हुआ आ रहा है 3 पॉइंट पे तो ये लिखा हुआ आ रहा है, जो भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। 5 पॉइंट पे कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। 5 पॉइंट पे तो सर इतना आसान है, ये तो ये लिख रहा है बल्ले लिख रहा है, नहीं देगा। ओके मैंने अभी तो कहा 3 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो या 1 पॉइंट हो। सर एक चीज़ मुझे से पूछनी है, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं और उसके जब हम अप्रूवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे है ना 1 पॉइंट से ज़्यादा अगर दे दे तो फिर वहां पर नहीं देगा कभी भी नहीं देगा। कभी नहीं। ठीक है जी। अब ये दोबारा देखें थोड़ी सी अपनी बातें जो है ना वो प्लीज थोड़ी सी देर से बात कर लीजिएगा, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। आपकी आपस की बातें ना करने से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं डूब जाएगी, तो प्लीज जरा मेहरबान। हाँ अगर आपको बातें करनी है मेरे तरफ से कोई मसला नहीं है, आप क्लास छोड़ के चले जाए बाहर जाके जो बातें करनी है करें, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना करें। ये देखिए कितने पॉइंट है इसके 4 3 नहीं 3 सही सही से सही। हम इसको चेक करना चाहें कि ये हमें अप्रूवल देगा, यहाँ पर जाके एक आपने स्टार्टिंग पे ये भी अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया, ये देखिए एक ही पॉइंट आया इसका भी यहाँ पर। जो जिसको अप्रूवल देने का होगा ना वो यहाँ पर पंचायत नहीं करेगा और एक ही पॉइंट लिखेगा। जिसको अप्रूवल नहीं देने का होगा उसको वो 2 पॉइंट भी कहेगा, 3 पॉइंट भी कहेगा, 4 पॉइंट भी कहेगा। उसको कहेगा इनवॉइस भी दो, ब्रांड लेटर भी दो, तस्वीरें भी दो, कहाँ से माल लिया है, सेल टैक्स की रसीद दो, पता नहीं क्या क्या पंचायतें आपके साथ करेगा। ये जी तो और ये सारी चीजें सिर्फ 3 महीने तक के लिए। 3 महीने के बाद आपको मैक्सिमम उस पर वो ये सब कुछ नहीं करेगा। देखें अमेज़न डर रहा है आपसे, तो डर इस बात से रहा है कि ये नया बंदा है, अमेज़न आपके साथ काम भी करना चाहता है और चाहता है कि आपकी किसी गलती की वजह से अमेज़न का इमेज उसके कस्टमर के सामने खराब ना हो। आप कोई 2 नंबर या फेक प्रोडक्ट या जाली प्रोडक्ट या चाइना की प्रोडक्ट 2 नंबर आप ना बेच रहे हो, इसलिए वो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जब किसी ब्रांड की आप अप्रूवल ले लेते हैं, ठीक है जी, अब ये बताइए एक दफा अप्रूवल नहीं की, सॉफ्ट अप्रूवल, एक प्रोडक्ट की आपने अप्रूवल ली, उस प्रोडक्ट की नहीं दी, उस प्रोडक्ट के पीछे बैठा हुआ ब्रांड आपको पूरा अप्रूव कर दिया। अब उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो आप बेचेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक चीज पे आपने लगा दिया प्रोडक्ट, कल फिर उसी ब्रांड कोई दूसरी प्रोडक्ट आपको मिली कि यार ये सस्ती मिल रही है इसको चलो बेचते हैं, तो उस प्रोडक्ट को जब आप लिस्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको अमेज़न अप्लाई टू सेल नहीं देगा, क्योंकि अप्लाई टू सेल एक ही दफा आता है। फिर क्या देगा आपको? सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अभी मैंने मना किया कि सेल दिस प्रोडक्ट पे आपने माल नहीं बेचना है, लेकिन कब नहीं बेचना है? जब किसी भी प्रोडक्ट की अमेज़न डायरेक्ट आपको सेल की इजाजत दे रहा है। लेकिन अगर आपने उस ब्रांड की इजाजत ली है और परमिशन ले ली है तो फिर इसके बाद आप बेचेंगे तो अमेज़न आपको कोई इनवॉइस वगैरह का तकाजा नहीं करेगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि हम अमेज़न पे काम करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट सेल इस प्रोडक्ट पे चले जाए या अप्लाई टू सेल के जरिए जाके थ्रू प्रॉपर चैनल परमिशन लेके सेल दिस प्रोडक्ट पे जाए। तो जो स्टूडेंट या जो लोग हमारे डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट पे जाते थे उस पर अमेज़न ने पंचायत शुरू कर दी। आपने अप्लाई टू सेल पे जाना है, अप्लाई टू सेल पे आपने जाके चेक कर लेना है कि आया 3 पॉइंट आ रहे हैं या 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट पे आपको अमेज़न पंचायत नहीं करेगा। और आप लेकिन आपने एक दफ़ा अप्लाई टू सेल कर दिया, आपने इसको इससे अप्रूवल ले ली, अब सारी ज़िंदगी उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट, अब जैसे मिसाल में आपको समझाता हूँ, आपने पेप्सी की एक अप्रूवल ली। अब पेप्सी की देखें कितनी प्रोडक्ट आती है, पेप्सी भी इन्हीं की है, मरिंडा भी इन्हीं की है, 7 की है। जब प्रोडक्ट देखें, पेप्सी में बक्सा की बात कर रहा हूँ, 2.25 लीटर की आती है, 1.5 लीटर की आती है, 1 लीटर की आती है, 3 वेरिएशन होगा।
इसके अलावा 500 ml भी आती है, इसके अलावा आती है 345 ml भी आती है, 250 ml की कांच की बोतल भी आती है और केन भी आता है। यानी एक पेप्सी में, अच्छा ये तो सिर्फ पेप्सी की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से डाइट पेप्सी में भी 7 फ्लेवर है ना। सादी पेप्सी में 7, डाइट में 7, कितने हो गए? 14 फ्लेवर हो गए। मिसाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, 14 फ्लेवर हो गए। फिर आप आए आगे और बढ़ते हैं, मरिंडा में भी 7 फ्लेवर है, 21 फ्लेवर हो गए। 7 अप पे 7 फ्लेवर है, 28 फ्लेवर हो गए। डाइट 7 अप पे 7 वेरिएशन है, 35, 28 और 14, तकरीबन आप समझ लीजिए 7 तो 7 14 35 तकरीबन उसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सारी मिला के 35 प्रोडक्ट में से अगर पेप्सी की मिसाल के तौर पे आपने 1.5 लीटर के ऊपर अगर आपने अप्रूवल ली है तो उस 1.5 लीटर की अप्रूवल नहीं मिली, पूरे पेप्सी की मिली। अब पेप्सी की एक और प्रोडक्ट भी है, स्टिंग। पेप्सी की एक और प्रोडक्ट भी है जिसका नाम है स्लाइस, है ना जी। हो सकता है स्टिंग की भी अप्रूवल आपको मिल गई हो साथ में, नहीं मिली तो कोशिश कर लीजिएगा। अगर स्टिंग अलग कैटेगरी में रखी है लिस्टिंग करने वाले ने या कंपनी ने, तो आपको हो सकता है कि ना दे अप्रूवल, लेकिन आप उस तरीके से उसकी भी अप्रूवल ले सकते हैं। अब एक पेप्सी की आपने अप्रूवल ली तो पेप्सी के ब्रांड के अंडर में जितने भी वेरिएशन है, जितने भी ब्रांड आते रहे, जितने भी फ्लेवर्स आते रहे, जितनी भी साइज आते रहे, आपको सबकी मिल गई। क्लियर हो गई बात? आप मिसाल के लिए कौन शरारतन ये कह रहा है, तो आपको पेप्सी के पूरे ब्रांड की अप्रूवल मिल गई। अब पेप्सी की आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपको अब अप्लाई टू सेल नहीं देगा, आपको सेल लिस्ट देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कॉपी करके। इस पे ये हाँ जी, कितने पॉइंट आ रहा है? 3 पॉइंट। यानी कि हमें अप्रूवल, इसका जरा देखें। क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेल दिस प्रोडक्ट। अब जब सेल दिस प्रोडक्ट आता है तो आपको इसको डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको अब हमने ये देखना है कि ये जो शिवा ब्रांड है, अमेज़न हमें डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट दे रहा है या हमने इसकी अप्रूवल पहले से ली थी, अब भूल तो नहीं जाए। अब इसकी अप्रूवल, अब हमने अगर इस ब्रांड की अप्रूवल लिए फर्स्ट करें तो वो हमें अपने पास लिखने की जरूरत है। अब याद नहीं रहता, लिखा था कहीं भूल गए, अब कहाँ लिखा था, अब हमें तो नहीं याद है कि हमने ये अप्रूवल नहीं ली थी। अब आया इस प्रोडक्ट पे जाया जाए बेचने के लिए या ना जाया जाए, ये हमें नहीं पता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कैटलॉग में गए, ऐड प्रोडक्ट में जाते थे, यहाँ ऐड प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर व्यू सेलिंग कर दीजिए। ये हमें बताएगा कि हमने इस ब्रांड का नाम क्या है, शिवा ब्रांड। क्या लिखा हुआ है, क्या है, अब हमें वो क्या दे रहा है, यानी शिवा का ब्रांड। इसने हमें डायरेक्ट अप्रूव नहीं किया था। अगर डायरेक्ट अप्रूव कर रहा होता तो हमारे लिए क्या मसला आता, इनवॉइसेस का, ठीक है जी। लेकिन हमने थ्रू प्रॉपर चैनल से परमिशन ली है और ये अब हमसे इनवॉइस या इसकी तस्वीरें या कोई भी चीज़ ये हमसे डिमांड नहीं करेगा। ओके जी, क्लियर हो गया? सही है। अब दोबारा एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपना एसन कॉपी करके लेकर आ जाएंगे। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका एसन हमने कॉपी किया। इसके बाद हम अमेज़न पे गए, टैब पे गए, कैटलॉग पे गए, ऐड प्रोडक्ट पे गए और ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे हम इसको सर्च करेंगे, क्या लिखा हुआ है, हमें क्या पता है ये अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो इसका नाम पढ़ लेंगे, पुरीना। क्या नाम लिखा हुआ है इसका, पुरीना। कैटलॉग में गए, व्यू सेल एप्लीकेशन, सेलिंग एप्लीकेशन पे गए, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, अप्रूव्ड। क्या है ये, इसका मकसद क्या हुआ, हमने 2 ब्रांड की अप्रूवल दी, ठीक है। इन ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हमें आएंगी वो हमें ये, ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर आपने भी बताया कि जो बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर तो मैंने टेक्निक का कट्टा छेड़ दिया ना
तो जिसको समझ में तो सबको आ जाएगा, लेकिन जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल आना शुरू हो जाएंगे, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, और ये जानबूझ के बिना वजह जो मैंने अभी बताया है उसे कर। हालांकि ऐसी प्रोडक्ट जिस पे अमेज़न 3 पॉइंट से ज्यादा दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, 8 दे रहा है, 10 पॉइंट दे रहा है, उस पे हमें इनवॉइस देना जरूरी है। इनवॉइस ये सॉफ्ट अप्रूवल को, उसको सॉफ्ट अप्रूवल कहते हैं बगैर इनवॉइस को, और इनवॉइस को कहते हैं हार्ड अप्रूवल। तो उसके लिए हमें हार्ड अप्रूवल अमेज़न हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें इनवॉइस देगा। हमें ऐसा तरीका भी आता है कि जहां 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट भी आ रहे हो, हम बगैर अमेज़न को इनवॉइस दिए अप्रूव करवा सकते हैं, उसका भी तरीका है। ठीक है, मैं बताऊंगा तो कट्टा बन जाएगा, अभी हम आपके फजूल किस्म के सवाल आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप बता दें, पूछने वाले नहीं, अलाउ नहीं करें। पूछने वाले इतने हम में उल्टे सीधे सवाल आ जाएंगे इसके। चले मैं आपके कहने पे बता देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पूरा 1 घंटा इस पे जाया हो जाएगा। मैं नहीं सर, कोई नहीं पूछेगा, मैं तो सिर्फ आप अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। कर लूं? जी सर। पिछली बात आप सब समझ गए? में मिलेगा, ट्रेन में नहीं मिलेगा, 3 से ज्यादा तीन से ज्यादा पे नहीं मिलेगा, पक्की बात है। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर 3 से ज्यादा पॉइंट है तो नहीं मिलेगा, 3 से कम है तो मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपने जिस प्रोडक्ट की अप्रूवल ली है, क्या उस प्रोडक्ट की मिलेगी या उसके पीछे बैठे पूरे ब्रांड की मिल जाएगी? क्लियर? अब आइए एक और टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, ये अमेज़न क्यों करता है, पहले लॉजिक समझिए। देखिए, बात सुने, समझे। मैं अभी दोबारा मैं मिसाल पेप्सी की दे रहा हूँ। पेप्सी 28 से 30 प्रोडक्ट बनाता है। मैं कट्टा नहीं खोलना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों कहने पे मैंने खोल दिया। फर्ज कीजिए कि हमें पेप्सी की 1.5 लीटर बोतल बेचनी है, ठीक है, अमेज़न हमें अलाउ नहीं कर। हमने क्या किया, एक और वैल्यूएशन चेक किया, 500 ml, अमेज़न ने हमें अलाउ नहीं किया, है ना। हमने क्या किया, क्योंकि अमेज़न क्या समझ रहा है, जाली। तो आप लोगों ने क्या करना है, केन लेके चले जाएंगे कि मैं ये बेचना चाहूँ। अब अमेज़न को पता है कि केन तो जाली होता ही नहीं है, तो अमेज़न केन किसका है, पेप्सी का। आपने केन को का एसर उठाया, टेस्ट किया, जैसे ही केन का एसर उठा के आपने टेस्ट किया तो केन में अमेज़न ने आपको 3 पॉइंट दे दिए। आप फौरन गए और सॉफ्ट अप्रूवल ले ली। अब सॉफ्ट अप्रूवल केन की नहीं मिली है, पूरी पेप्सी की मिल गई, पूरी पेप्सी की। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब पूरे पेप्सी की आपको वो मिल गई तो आपने चुपचाप, आपको क्या बेचना था, 1.5 लीटर, केन तो बेचना नहीं था, उसकी सिर्फ अप्रूवल की हद तक था। अमेज़न को टोपी करवानी थी, आपने वो टोपी आपने करवा दी अमेज़न को। अब आपकी प्रोडक्ट क्या थी, 500 ml की, वो लगाए और बेचे। तरीका ये होता है, ठीक है जी। सही है, मैं थोड़ा सा इसका आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ओके जी, कौन से प्रोडक्ट थे जिसके 5-6 पॉइंट आ रहे थे, आप किसी को याद है? वो मेरे ख्याल से डॉग फूड था कोई। दोबारा देख लेते हैं, चलिए वो लेते हैं। पेडिग्री, हाँ जी, कितने पॉइंट आ रहे हैं? 4। कितने आ रहे हैं? 4। अब हमने इसमें पेडिग्री की, अब अमेज़न क्या समझ रहा है पेडिग्री में कि भाई, अच्छा ये पेडिग्री कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ जैसे कैसे मेडिसिन होती है ना, अवल तो ऐसे प्रोडक्ट हम बेचते नहीं है, ठीक है। ये जानवरों की, देखिए हमारे तो टैबलेट्स भी होते हैं, कैप्सूल्स भी होते हैं, हम इंसान खा लेते हैं। अब अगर जानवर बीमार होता है तो वो कैप्सूल कैसे खाएगा, टैबलेट कैसे खाएगा, तो उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो उनके खाने में मिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि ये पेडिग्री आइटम है, इसका मकसद है कि ये मेडिकल आइटम है। अमेज़न देखिए 4 पॉइंट क्या है, क्या पता आपने एक्सपायर मान के लिया हो, जाली भी मिलती है, ठीक है जी। चाइना सिर्फ पाकिस्तान में जाली माल नहीं देता, दुनिया के हर मुल्क में जाली माल देता है, ठीक है जी। अब कोई अच्छी प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कि जिसमें 5 पॉइंट 4 पॉइंट आ रहे हो, तो हम फिर इसको हाँ, क्या है 5 पॉइंट। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ से हमने एक
नाम इसका और एसएन की जगह पर यहाँ पर नाम। जब हम यहाँ नाम लिखेंगे तो प्रीवियस की सारी प्रोडक्ट यहाँ से शो करना शुरू कर देगा। आपने करना ये है कि प्रीवियस की कोई भी प्रोडक्ट इसको देखें, शो लिमिटेशन से आगे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टू सेल, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट, 4, वहाँ जाके 5 हो जाएंगे। आपने देखना है कि इसकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो जाली नहीं बिकती हो, जिसपे अमेज़न को एतमाद हो कि ये जाली नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट यहाँ हो सकता है कि इसकी सारी ही प्रोडक्ट ऐसी हो जो जाली मार्केट में अवेलेबल होती हो, तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जिसपे अमेज़न को एतमाद हो। पेप्सी में तो देखिए तेल है जिसपे अमेज़न को एतमाद है कि ये जाली नहीं मिलता, बाकी चीज़ों में तो बच्चा है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखना है शो लिमिटेशंस में जाके कि कहाँ पर कम पॉइंट आ रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे अमेज़न शराफत के साथ हमें अप्रूवल दे देगा। अगर कोई प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल गई यहाँ पर तो हमने उसको उस पर अप्रूवल ले लेनी है, नहीं मिलती तो इस प्रोडक्ट को हमने छोड़ देना है। ठीक है जी, मैं दोबारा कह दूँ, इसको हमने छोड़ देना है, छोड़ देना। ठीक है जी, अब इसकी क्या है, ये है सारी मेडिकल प्रोडक्ट्स, इस पर क्या होगा, अमेज़न डर रहा है कि ये गलत प्रोडक्ट ना बेच दे। हाँ जी, आ जाइए, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या ये डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट दे रहा है? हमने देखिए ब्रांड की अप्रूवल नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट दे रहा है, बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कब तक नहीं बेच सकते, 3 महीने के बाद अगर किसी प्रोडक्ट पे सेल दे रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा आप यहाँ पर गए, आप 5 पॉइंट 4 इस तरीके से आपको ढूंढनी पड़ेगी, चाहे इसकी 50 प्रोडक्ट की क्यों ना हो, 100 प्रोडक्ट है, 3 पॉइंट वहां जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर हमें कितने मिलने चाहिए, 2। हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि वहां जाके ये 4 हो जाते हैं या नहीं हो जाते, लेकिन मुझे कंफर्म है कि वहां जाके ये 4 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने इसको ऐसे को कॉपी किया यहाँ से, एक मिनट कैटलॉग पे डाला है, इसको कॉपी नहीं किया है, कैसे पता चलेगा, यहाँ होके 4 हो जाएंगे, कितने हो गए, 4 है ना, हो गए ना। तो हमने कौन सी प्रोडक्ट देखनी है बेटा, 2 पॉइंट कोई ना कोई मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी मिल गई, यस सर। अब हमने क्या किया, अब देखिए कितने पॉइंट है यहाँ पर, 2 पॉइंट। अब वहाँ अप्रूवल के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितना पॉइंट होने चाहिए, 3। अब देखिए इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ खोल रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने प्रोडक्ट खोली यहाँ से, इसी को मैंने ऐसे कॉपी किया, अब जरा आप देखिए कर रहा हूँ, वहाँ कितने पॉइंट थे, 2। पक्की बात है, यस सर। ये हो गई 3। अब ये देखिएगा, ये अप्लाई टू सेल पे गए 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, इसको जाके यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ जाके चेक करते हैं कि वाकई हमने जो किया था सही था, ये एक ही लाइन लिखी भी आ रही है तो पंचायत तो नहीं कर रही है। यस सर। ओके जी, सर अगर हमें ब्रांड का अप्रूवल मिल जाए लेकिन हमें मेडिकल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं सेल करना है, नहीं करने। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये तरीका, ओके रहा। तो ये था हमारा सॉफ्ट अप्रूवल। तो हमने ये सीखा, अप्रूवल में नॉट अवेलेबल पे हम जा नहीं सकते, वो तो अलाउ नहीं करता। सेल दिस प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट आ रहा है तो नहीं करना, तो नहीं करना। अच्छा, डायरेक्ट आपको बहुत कम सेल दिस प्रोडक्ट दे रहा होगा,